स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 की एग्जाम्पल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं थोड़ा सा मतलब पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग करना चाहूँ तो आपको पता है सबसे पहले ना हमने इस चैप्टर का रोड मैप पढ़ा था, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, डिग्री मेजर, रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मेजर। तो अगर इसको मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखाने का पर्पस बस यही है कि आपको अंदर से मोटिवेशन मिले कि अगर मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ आपके लिए तो आपको भी करनी चाहिए। तो ये एंगल की सारी एफर्ट्स हैं मेरी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमने 3.2 में ना बेसिक्स पढ़ा। मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इसको मैंने आपको याद है कि इसको 3.2 को मैंने आपको 2 पार्ट्स में करवाया था। एक में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी थी, जो आपकी सभी काम की बातें हैं ना वो मैंने आपको सब उसमें बताई थी कि ये आपका टेबल है, ये आपका क्वाड्रेंट्स है, इंटरचेंज, नो चेंज, सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ये टिप्स हैं कुछ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। और आपको पता है एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो आपको ना सिर्फ क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, कोई भी हायर एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो उसके लिए वो बहुत अच्छी एक वीडियो है जो आपको देखनी चाहिए, ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी तरह से कोई डाउट्स जो हैं वो मतलब कि रहना चाहिए आपके। तो उसमें आपको मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, ठीक है। ये आपके सारे ग्राफ्स हैं। जिन बच्चों ने ग्राफ्स को अच्छे से समझ लिया ना, ये मैंने आपको सब कुछ वहाँ पर फील करवाया था, जिन बच्चों ने इन ग्राफ्स को अच्छे से फील कर लिया उनको ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाली। तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू। अब देखो आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी सभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियोज हैं वो हमें फाइंड करनी है। बट मैं आपको एक बात बता दूं ये एग्जाम्पल करने से पहले कि एनसीईआरटी ने जिस तरह से इसको सॉल्व किया है, हो सकता है कि क्लास में भी आप उसको उसी तरह से सॉल्व करो, एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस है आप उसी तरह से सॉल्व करोगे। बट मेरा जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया कि हर एक, जैसे अगर यहाँ पर सीकेंट होता तो कोई और फॉर्मूला, tan होता तो कोई और फॉर्मूला, बट मैं आपको सिंपल एक ही वे में करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम एक ही तरीके से करेंगे। उसको लेके आपके मन में कुछ डाउट्स भी आएंगे उस फॉर्मूला मेथड को लेके, वो मैं लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको पता है लेट cos x, तो आपको पता है cos x कितना है -3/5, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। तो विच एम्प्लाइज सीकेंड कितना होता है आप मेरे को बताओ। आप कहोगे सर सीकेंड होता है 1/cos, मतलब 1/-3/5। तो यानी कि सीकेंड x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ये 5 ऊपर चला गया, -5/3। जस्ट रिवर्स करना था, मैंने इसका रिवर्स जो है वो कर दिया। अब जो बाकी रेशियोज फाइंड करनी है उसके लिए मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट जो हमें गिवन है ना उसको लिख लेना आपने, सब कुछ इग्नोर करके, 3/5 लिख लेना, मतलब माइनस को इग्नोर करके आपने 3/5 लिख लेना है, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस कितना होता है, ये हमने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको पता है वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो पता क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा, 5। अब इस वैल्यू को लेके आपके मन में डाउट्स आएंगे, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। बेस कितना है हमारा, मतलब 3। तो इसको मैं लिखूंगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज प्लस 9। तो यहाँ से मेरी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 - 9। तो पी स्क्वायर कितना आ गया, 16, विच एम्प्लाइज पी कितना आ गया, √16। तो यहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाल ली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये लेंथ है। तो एक बार इसको आप इग्नोर कर दो, माइनस को आपने बस इग्नोर करना है। इस मेथड में माइनस को आपने इग्नोर करना है। p की वैल्यू भी आपके पास है, b की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है। नाउ अब जो फाइंड करना है, जैसे आपको पता है साइन x,
आपको पता है साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है जी 5। कॉस एक्स आपको पता ही है। उसके बाद साइन का उल्टा कोसीकेंट, कोसीकेंट होता है जी h बाई पी। ठीक है, अब h कितना है 5, ये कितना है 4। अब उसके बाद tan x, tan x कितना है p बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद आपको याद है ना। तो p कितना है हमारा, p है हमारा 4, बेस कितना है हमारा 3। अब cot x वो होता है जी tan का उल्टा मतलब b बाई पी। अब b है हमारा 3, ये है 4। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज निकाल ली। अब हमें एक फाइनल स्टेप करना है कि देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है ये हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि जो x है ना, सॉरी जो मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव, कोसेकेंट क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, tan क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। मैं आपको लिख के दिखा, देखो ये आपके नोट्स के लिखा है कि x क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें गिवन है तो वहाँ पर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव। चेक भी कर लो, cos भी नेगेटिव है, सेकेंड भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कोसेकेंट भी नेगेटिव है। और प्लीज़ आप अपने आंसर को चेक करना, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये मेथड ये सबसे सिंपलेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर tan आ जाए, cos आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेम यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। अब कुछ बच्चों के मन में जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये रेशो है, कि सर ये रेशो है, कि मान लो आपने लिख लिया cos का उल्टा सेकेंड, ये हमने मान लिया। अब आपने उसके बाद ये लिखा कि cos x 3/5 है इज इक्वल टू b बाई एच। तो अगर कोई नंबर ऐसा हो x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2, हम ये नहीं बोल सकते कि x 1 है y 2 है, ये रेशो है। बट आप इस बात से एग्री करोगे कि रेशो को ना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये क्या मैं ये लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 3k, h इज इक्वल टू 5k। अगर आपको रेशो में कोई डाउट है मैं ये लिख सकता हूँ ना, रेशो तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर हम इसमें वैल्यू में फिल करेंगे तो ये बनेगा 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस जो है p कितना आ गया p स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 25k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना आ गया 16k स्क्वायर, p कितना आ गया 4k। p की वैल्यू कितनी आ गई 4k, पहले अब हमारे 4 थी ना 4k आ गई। और जब जैसे ही आप साइन x कितना होता है p बाई एच, p कितना है 4k और h कितना है हमारा 5k, k कैंसिल आउट 4/5। तो इस तरह से हम ये बिना k के इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि रेशो में ही हमारा आंसर आएगा। देखो रेशो ही है और रेशो में ही हमें आंसर करना है, इसलिए मैंने k का यूज़ करना जरूरी नहीं समझा। और ये मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है 7। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे वहाँ पर फिर से फॉर्मूलाज, मतलब हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो हमारा मेथड सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम cot x लिख लेते हैं। अब cot x हमें गिवन है -5/12। तो आपको पता है tan x कितना होता है 1/cot x, ठीक है। तो इसको आप लिख लो -5 तो ये ऊपर चला गया तो बन जाएगा -12/5। तो cot tan x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करना है, अब लेट cot x की वैल्यू अगेन दोबारा लिखते हैं 5/12, ठीक है। अब आपको पता है कि cot x कितना होता है b/p। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, इसमें कोई गड़बड़ आपने नहीं करनी। ये मतलब कि मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, ये देखो, ठीक है। cot होता है b/p। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपको पता है वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू p है हमारा 12, b है हमारा 5, तो ये बन गया 144, ये बन गया 25। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो h कितना आ गया 13, ठीक है। प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट पे छोड़ देंगे। तो h की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन x आपको पता कितना होता है p/h। अब p आपका कितना है, ये रहा 12, h कितना आपका 13।
कॉस एक्स देखते हैं, कॉस एक्स है बी बाई एच, पहले लिख ही लेते हैं। कोसीकेंट एक्स है एच बाई पी और सीकेंट एक्स है एच बाई बी। अब बी बाई एच, बी कितना है हमारा 5/13, एच कितना है हमारा 13, पी कितना है हमारा 12, एच कितना है हमारा 13, बी कितना है हमारा 5। अब इसके बाद जस्ट हम थोड़ा साइन चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, कॉस क्या होता है नेगेटिव, कोसेकेंट क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव। तो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया क्योंकि एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। आई होप ये आपको मेथड जो है ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो इसके बारे में डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। देखो अगर आप बुक में देखोगे ना तो अलग अलग मेथड यूज़ किए गए हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो इसी तरह से हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th की बात करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार MCQs में भी आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को लेके बच्चों के मन में डाउट भी रहता है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए ना इसको मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा। एक तो जो आपकी बुक में मेथड है और एक मतलब कि इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करके करेंगे, वो ज़्यादा ईजी होता है मेरे को ऐसा लगता है। बट आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो बिल्कुल बुक जैसा होने वाला है। अब आपको पता है कि हमें टेबल पर ना ये वाली वैल्यूज़ पता है, π/6 अगर हम रीडिंग की बात करें, π/4, π/3, π/2, π3, π/2, ऐसी कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा और अब ब्रेक करना हमें आता है। ठीक है, तो साइन 31π/3 को मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा ताकि ये कुछ छोटे हैं। को मैंने आपको टिप भी दी थी, अगर नेगेटिव एंगल है तो पहले उसको पॉजिटिव में चेंज करो, उसके बाद बिगर एंगल जो बड़ा एंगल है उसको इसमें हमें ब्रेक करना है कि आगे उसके 90 आए, 180 आए, 270 आए या 360 आए। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? अब देखो इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो 31π/3, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एंगल है। तो अगर यहाँ पर मैं 10π लिखूँ, 10π + π/3। अब देखो ये बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। इसको ब्रेक करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 31π/3, यानी कि मैंने बिल्कुल सही लिखा। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब 10π क्या है? अब 10π मतलब देखो आपको पता है एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2π। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली मैंने 5 चक्कर लगाए हैं, 5 चक्कर लगाए हैं, फिर जाके मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, 5 चक्कर लगाए हैं, उसके बाद मैं π/3 और गया हूँ। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10π + π/3। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको लगता है कि उनको ऐसे ब्रेक करना ईजी लगता है। बाद में आपको एक और मेथड भी बताऊँगा। अब देखो इसको मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि हमने जो सीखा है, ठीक है, हमने जो सीखा है वो आपको मैं समझा सकूं। मैं जस्ट आपको यहाँ पर लिख के दिखा दूँ। अब देखो आपको पता है 2π + θ। ठीक है, फिर से आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमने किया था, इसको फील भी किया था। मैंने सिर्फ आपको रटाया नहीं है कि इसको ऐसे रट लूँ, इसको आपको फील करके दिखाया था। तो 2π पर नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2π + θ, तो इसका मतलब ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप 2π को देख पाओ। तो 2π + θ, तो विच एम्प्लाइज साइन 31π/3 को मैं लिख सकता हूँ। इसको तो इसको क्या लिखेंगे? साइन π/3, क्योंकि मतलब कि साइन थीटा होता है। साइन 2π + θ का आंसर साइन थीटा, साइन π/3। और साइन π/3 मतलब 60, तो कितनी वैल्यू है उसकी? √3/2। तो विच एम्प्लाइज साइन 31π/3 को मैं लिख सकता हूँ √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जिन बच्चों को लगता है कि ये मेथड थोड़ा सा हमें इस तरह से तोड़ना मुश्किल लगता है, उनके लिए एक अनदर मेथड है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है, हमें पता क्या करना है, जो भी एंगल है हमारा रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये एंगल है ना हमारा, आपको मैंने सिखाया था अगर ऊपर रेडियन है तो नीचे रेडियन कर दो, ऊपर 180 लिख दो। अब जो भी आंसर आएगा वो हमारा डिग्री में आएगा। ये कट हो गया। ठीक है, तो इसको कट करते हैं, 3 6 18, तो 60 आ गया। तो अगर हम विच एम्प्लाइज 31
π/3 को मैं क्या लिखूँगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1860 डिग्री। अब इससे क्या होगा ना, अब इसको ब्रेक करना आपके लिए ईजी है। नाउ अब आपको पता है आप ये लिख सकते हो, ये जस्ट मैं आपके लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, आपको पेपर में इतना लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना ना बहुत ईजी है, इसको ब्रेक करना ईजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन ना आप अपने मन में कर सकते हो। तो आपको पता है कि हमें काफ़ी बड़ा नंबर है तो 360 के राउंड लगाने हैं। हमने एक राउंड लगाया बहुत दूर है, 2 राउंड लगाए बहुत दूर है, 3 राउंड लगाए, 4 राउंड लगाए। तो 4 राउंड लगा के देखते हैं एक बार। तो अभी भी हम काफ़ी दूर हैं तो एक राउंड और लगा लेते हैं, तो अब काफ़ी पास पहुंच गए हैं। तो इसको ना मैं ये लिख सकता हूं sin 1800 + 60, ठीक है। अब इससे फ़ायदा, अब देखो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया। अब 1800 जो है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 × 360 + 60, कि मैंने 360 वाले राउंड जो हैं वो लगाए हैं। और आपको पता है सिंस sin 360 + थीटा कितना होता है, sin थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो विच एम्प्लाइज, सेम वही तरीका है, बस कई बार क्या होता है बच्चों को ना ये तोड़ना मुश्किल लगता है कि ये कैसे ब्रेक हो गया। वैसे तो सही, मतलब बिल्कुल सही है, बट कई बार बच्चों के दिमाग में वो पेपर में बात नहीं आती कि इसको ऐसे ब्रेक करना है, तो ये ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, ठीक है। तो आपको पता है sin 360 + थीटा कितना होगा, sin थीटा, वो भी प्लस का, और sin 60 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, √3/2, ठीक है। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने जस्ट पाई को मतलब कि डिग्री में कन्वर्ट करके उसको कर लिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ईजी लगती है बजाय इसके, ठीक है। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उसी तरह से इसको कर सकते हो। अब देखो इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैंने, अगर आपने मेरी बेसिक सा वीडियो देखी है ना, मैंने हमेशा बताया कि नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव चेंज करो, और ये इसकी हेल्प से। तो इसको याद नहीं करना, इसको हमें याद नहीं करना, हमने इसको फील किया है। हमें पता है कि माइनस का मतलब होता है नॉर्मली क्वाड्रेंट्स में डायरेक्शन इस तरह से होती है, बट अगर नेगेटिव है तो मतलब इस तरह से है। और हम कहाँ पर आ गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, इसका नेगेटिव साइन उड़ा दो। आपको पता है बिकॉज यहाँ पर आप लिख सकते हो cos ऑफ -x कितना होता है, +cos x। और ये हमने याद नहीं किया, क्या किया, इसको फील, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। नाउ तो cos 1710 को ब्रेक करना है। अब फिर से इसको ब्रेक करना है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो 360 को ऐसा करते हैं, 3 राउंड लगाते हैं, ठीक है। इतना आ गया, तो अभी भी हम काफ़ी दूर हैं। 4 राउंड लगाएंगे तो इतना आएगा, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। 5 राउंड लगाएंगे, 5 राउंड अगर हम लगाएंगे तो इतना आएगा। देखो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जितने मर्जी राउंड लगा लो, आप यहाँ पर भी राउंड छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी छोड़ सकते, यहाँ पर मैं आगे निकल गया हूँ। बट जो पिछला एंगल होगा ना, जैसे यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूँगा cos 1800 - 90, जो पिछला एंगल है ना वो आपका जान पहचान का होना चाहिए, मतलब वो टेबल पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो 1800 में से 90 माइनस करेंगे तो इतना आएगा। अब आपको पता है कि 1800 मतलब मैंने 5 राउंड निकाले हैं, ठीक है। अब फिर से बिकॉज cos ये कितना हुआ, 360 - थीटा, 360 में cos का cos ही रहेगा, 360 - थीटा, ये 360 है, माइनस मतलब यहाँ पर है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि विच एम्प्लाइज cos 1710 को मैं लिख सकता हूँ cos 90, क्योंकि 360 - थीटा मतलब cos 90, ठीक है, प्लस ही आएगा। और cos 90 आप सभी को पता है
कितना होता है 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। और इस ऐसे कोई भी क्वेश्चन, देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हमने बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से की हैं, तो ऐसे हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई भी डाउट है किसी एग्जाम्पल को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डालिना पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।